इस वीडियो में हम करने वाले सोल्यूशन लेसन को वन शॉट रिवीजन। तो सबसे पहले सोल्यूशन जो भी चीज़ सॉल्वेंट होगी यानी कि जो भी चीज़ ज़्यादा होगी सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा होता है, जैसे कि जो 70% है वो होगा सॉल्वेंट और जो 30% है वो होगा सॉल्यूट, यानी कि जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो उसी का सोल्यूशन कहलाता है, यानी कि ये सॉल्वेंट गैस है तो ये गैस सोल्यूशन कहलाएगा। फिर बाद में गैस सॉल्वेंट में गैस सॉल्यूट के एग्जाम्पल, तो ये बता दीजिए गैस में गैस मिली हो तो इसका एग्जाम्पल होता है एयर, हवा में नाइट्रोजन भी होती है ऑक्सीजन भी। गैस के अंदर लिक्विड मिला हुआ हो इसका एग्जाम्पल होता है फॉग या फिर धुंध, क्योंकि गैस के अंदर पानी मिला हुआ होता है इनमें। गैस के अंदर सॉलिड मिला हुआ हो इसका एग्जाम्पल है स्मोक या डस्ट। ऐसे ही सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट गैस हो तो इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ऐसे ही लिक्विड में लिक्विड का अल्कोहल, लिक्विड में सॉलिड का शुगर यानी कि चीनी नमक और भी कई। और फिर बाद में अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो तो गैस का एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्यूट लिक्विड इसका एग्जांपल है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। और सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्यूट भी सॉलिड हो इसका एग्जांपल है एलॉइड, क्योंकि एलॉइड में दोनों ही सॉलिड खुले हुए होते हैं। फिर बाद में अगला आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो फिर इसके अंदर ये एक लॉ फॉलो करते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर लिक्विड हमारे पास में पोलर है तो उसके अंदर तो सॉलिड डिजॉल्व होएगा वो भी पोलर ही होएगा। और अगर लिक्विड नॉन पोलर है तो इसके अंदर नॉन पोलर ही डिजॉल्व होएगा। अब पोलर नॉन पोलर क्या होता है, जैसे कि ये H2O, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन। तो फिर बाद में ये इसके कारण यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे तो ओवरऑल कैंसिल नहीं हुआ इसलिए ये पोलर है। और वहीं पे हमारे पास में आ रहा है HCl, तो फिर बाद में HCl यहाँ पे पोलर होएगी वो नॉन पोलर होएगा, क्योंकि इसके अंदर इन दोनों का कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है सॉलिड की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, तो इसके लिए एक ले चार्ट लिया प्रिंसिपल भी होता है। हमेशा वो जो भी रिएक्शन होती है उसकी टेंडेंसी ये है कि जो ज़्यादा है उससे कम करे और जो कम है उससे ज़्यादा करे। तो मान लीजिए अगर रिएक्शन में हीट निकलेगी तो फिर बाद में वो कम टेम्परेचर पे होएगी और रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होएगी तो वो ज़्यादा टेम्परेचर में होएगी। यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव होने पे, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट माइनस एनर्जी, यानी कि कुछ एनर्जी कम हुई होगी। इसका मतलब यहाँ पे ये वो ज़्यादा टेम्परेचर पे इसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। वहीं पे अगर वो सॉलिड डिजॉल्व करने पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में एनर्जी बन रही है यानी कि हीट निकल रही है तो वो कम टेम्परेचर पे ज़्यादा होगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। फिर बाद में अगला आता है सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस, तो इसका बहुत यूज होता है, जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो फिर बाद में इसके बाद में आता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के मुताबिक किसी भी गैस वो किसी भी सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गैस में डिपेंड करेगा उसके पार्शियल प्रेशर के, यानी कि C इज इक्वल टू लिक्विड या फिर लिक्विड में यानी कि C इज इक्वल टू KH इंटू पी, जहाँ पे पी पार्शियल प्रेशर है। फिर बाद में अगला आता है राउल्ट लॉ के मुताबिक किसी भी गैस का प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू उसके नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल फ्रैक्शन, यानी कि इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा PA इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स है, इसी तरीके से पी बी पी नोट बी एक्स भी। फिर बाद में क्या आता है कि राउल्ट लॉ कैसा डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फिर मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जो है ए और बी, अब ये बन गए ए बी। अब अगर इस ए बी के इंटरेक्शन यानी कि इन ए बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी यानी कि वीक होगी इस ए और बी से, तो फिर बाद में पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा और इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन ए और बी से ज़्यादा होगी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ए बी की, तो फिर बाद में ये नेगेटिव दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन। बाद में अगला आता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान लीजिए हमारे पास में एक प्योर सोल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर अलग होएगा, और लेकिन हमने इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया प्योर सॉल्वेंट में, तो फिर बाद में भी इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसी का हम पता लगाते हैं कि वो कितना कम हुआ प्योर के रिस्पेक्ट में, उसे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इतना हो जाएगा ये पी नॉट यानी कि प्योर के में से माइनस बाद वाला वेपर प्रेशर अपॉन में प्योर का वेपर प्रेशर, कि अगर ये प्योर सॉल्वेंट ही होता बिना किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के तो इसका प्रेशर कितना होता है, इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2 अपॉन में N1 प्लस N2। फिर बाद में अगला आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर बाद में मान लीजिए हमने किसी सॉल्यूशन में वो डाल दिया नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट,
तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण लीजिए हमने किसी सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो फिर बाद में उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए वो लेट बॉईल होएगा। तो फिर बाद में वो कितना लेट बॉईल होएगा उसे हम कह सकते हैं डेल्टा टी, यानी कि कितना फ़र्क आया है बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में, इज इक्वल टू वो जिस टेम्परेचर पे अब बॉईल हो रहा है माइनस प्योर का माइनस टी नॉट, यानी कि टी आ जाएगा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस टी नॉट। अब ये डेल्टा टी क्या होता है, ये डेल्टा टी होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी एम। यहाँ पे ये एम मोलरिटी नहीं है बल्कि वो है मोलल, और इसकी वैल्यू होती है एम इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन में M2 मोल, यहाँ पे M2 मोलरिटी है और ये W2 यानी कि वेट, यहाँ पे ये W2 है वो है ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और M2 है मास ऑफ सॉल्यूट, और W1 W1 है ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जिसके अंदर ये घुला हुआ है। फिर बाद में इससे अगला आता है ऑटोमेटिक प्रेशर। तो फिर बाद में मान लीजिए कोई भी ऐसे है सॉल्यूशन जिसे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रखा है, तो इसके अंदर एक साइड में होता है सॉल्यूशन और एक साइड में होता है अकेला सॉल्वेंट, क्योंकि ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन अपने अंदर से अकेले सॉल्वेंट को ही पास होने देती है, सॉल्यूट को नहीं। तो फिर बाद में यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन कम है और यहाँ पे ज़्यादा, तो सॉल्वेंट पूरे टाइम यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दे एक्स्ट्रा, जिससे कि हम कहते हैं पाई, यानी कि ऑटोमेटिक प्रेशर, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटमोसिस, और जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने अप्लाई किया है उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक प्रेशर यानी कि पाई, ताकि ये वाली रिएक्शन रुक जाए, तो उसे ही हम कहते हैं ऑटोमेटिक प्रेशर। और वो आता है पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पे ये कंसनट्रेशन सोल्यूट की कंसनट्रेशन है, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट W ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूट इंटू R इंटू टी। ये हो गया ऑटोमेटिक प्रेशर। फिर भी बता देते हैं वो फर्क क्यों होता है। मान लीजिए हमारे पास में कोई NaCl जैसा है जो कि आयोन्स में टूटता है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू 2 होगी क्योंकि ये 2 आयन्स में टूट गया। ऐसे ही कोई होता है HCl, जो जितने आयन्स में टूटेगा उसके आई की वैल्यू उतनी होगी, इसका भी 2 ही होता है। H2HO4 ऐसे अलग अलग कि वो कितने आयन में टूटेगा उसके आई की वैल्यू उतनी होगी।